व्यावसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टडीज ये हमारे राइटर है डॉक्टर एस एम शुक्ल और डॉक्टर एस पी शाह है। हम लोग इसी बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर में आप लोगों को समझा रहा था सेंट्रल टेंडेंसी है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की अवधारणा में उसकी माप। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स मेजर्स, इसके हम लोग एक्सरसाइज ए पढ़ते हैं। एक्सरसाइज ए में दिया हुआ देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अनुक्रमांक दिया रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। ठीक है, रोल नंबर 1 वाला जो बच्चा है वो 30 मार्क्स लाया है, रोल नंबर 2 वाला बच्चा जो है 28 मार्क्स लाया है। ठीक है, 32 लाया है, 12 लाया है। मैं आपको बताया था ना डिस्क्रीट सीरीज है ना, इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज है ना, इसी में ही एक फर्स्ट क्वेश्चन है ये इंडिविजुअल सीरीज का है। ठीक है, अब देखना सेकंड वाले में क्या दिया, साइज दिया और फ्रीक्वेंसी दिया। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, बारंबारता दिया रहता है, हिंदी में आवृत्ति, बारंबारता या परिवार की संख्या, बच्चों की संख्या दिया रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ पे दिनों की संख्या दिया हुआ है ना। जैसे इस क्वेश्चन में व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। ठीक है, जो बिना फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं उसको हम लोग जो बिना फ्रीक्वेंसी वाले, जैसे यहाँ पे प्राप्तांक दिया है। ठीक है, बच्चों की संख्या, परिवार की संख्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन दिया हुआ है और रोल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ये मानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है ना। और इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन कैसे बताते हैं और फ्रीक्वेंसी वाले जो होते हैं हमारे वो कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, और तीसरा हमारा कंटिन्यूस सीरीज। क्लियरिटी आ रहा है वीडियो? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा आपका खंडित श्रेणी या असतत। मैंने बताया था आपको हिंदी में इसका भी खंडित श्रेणी, इसको बोलते हैं असतत श्रेणी, असतत श्रेणी। ठीक है, इसके बाद ये हमारा था सतत श्रेणी, सतत श्रेणी। इसमें क्या था, जैसे रोल नंबर था। ठीक है, और एक मार्क्स ऑब्टेन, कितना मार्क्स पाए बच्चे। ठीक है, तो ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है। जैसे 30 नंबर, 28 नंबर, ये मान चलो 12 नंबर, 20 नंबर, 5 नंबर, 16 14 ऐसा दिया हुआ मान के चलो। ठीक है, ठीक जैसे दिया हुआ इसी में वर्कर्स दिया हुआ है ना, देख लेते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। प्राइस दिया हुआ है देख लो। ठीक है, मान चलो यहाँ पे मजदूरी दिया, वेजेस। ठीक है, वेजेस दिया है 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए दिया हुआ है। यहाँ नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर या फ्रीक्वेंसी लिखा है बाहर ना, हिंदी में आवृत्ति या बारंबारता लिखा हुआ है। अब 100 रुपए पाने में कितने वर्कर है, मान चलो 5 वर्कर है। 200 रुपए पाने में कितने वर्कर है, मान चलो यहाँ पे 6 वर्कर है। 300 रुपए पाने में कितने वर्कर है, मान चलो यहाँ पे 40 वर्कर है। ठीक है, और 400 रुपए पाने में कितने वर्कर है, मान चलो वहां पे 2 वर्कर है। तो ये होता है हमारा सा डिस्क्रीट सीरीज होता है। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, सेम एग्जांपल लेता हूँ, वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये नंबर्स में होता है ना यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहता, आवृत्ति नहीं दिया रहता। ठीक है, ये कम, जैसे कम लोगों के लिए रहता है, जैसे 10 लोग है, 5 लोग है, 4 लोग है, उसके लिए हम लोग इंडिविजुअल सीरीज यूज करते हैं। जहाँ पे ज्यादा हो वहाँ डिस्क्रीट, और जहाँ बहुत सारे हो तो वहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज का यूज किया जाता है। ठीक है, अब वेजेस जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, तो वो ये लिखेंगे 0 से 100, 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने हैं, मतलब 0 से 10 रुपए पाने वाले कितने वर्कर है, मान चलो वहाँ पे 2 वर्कर हैं। 10 से 20 रुपए पाने वाले कितने वर्कर है, वो मान चलो वहाँ पे 5 वर्कर है। ठीक है, फिर 20 से 30 पाने वाले कितने हैं, अच्छे ले लेते हैं। 30 से 40 पाने वाले कितने हैं, 5। 40 से 50 पाने वाले कितने हैं, मान चलो वहाँ पे 100 है।
10 कर देते, ज़्यादा हो जाएगा। तो 50 से 60 पर कितने हैं, मान चलो वहाँ पे 3 है। ऐसे जो होता है ना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज या फिर सतत श्रेणी। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया था मास ऑब्टेन, ठीक है, और रोल नंबर देखो। रोल नंबर से कोई मतलब नहीं है, रोल नंबर तो एक नंबर है बस 1 2 3, उससे हमारा अरिथमेटिक मीन वगैरह निकालना से कोई मतलब नहीं होता। रोल नंबर का वहाँ पे कोई रोल नहीं है, है ना, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। चलो मास ऑब्टेन को लेके बनाते हैं अरिथमेटिक मीन समांतर श्रेणी। ठीक है, अरिथमेटिक मीन समांतर श्रेणी को लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो जितने भी मार्क्स पाने वाले हैं, जैसे पहला नंबर वाला कितना पाया है, 30 नंबर 30 प्लस 28, ठीक है, प्लस 32 12 18 20 25 25 15 26 14 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं, 10 लोग नंबर था तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा, तो इसको हम लोग फॉर्मूला लिख के सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि छोटे क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। सम ऑफ all the observation divided by number of observation, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, तो इंग्लिश में रहने देना, पद मूल्यों का योग, जितने भी पद मूल्य दिए हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उसका टोटल डिवाइड बाय पद मूल्यों की संख्या, पद मूल्यों की संख्या। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए, फिर आप लोग लिखेंगे 30 28 32 12 18 20 25 15 26 अरे 14 1 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ से मैंने बिठा दिया इसमें फॉर्मूला के नीचे। अब इसको टोटल कर दो और टोटल करके 10 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, टोटल करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो कैलकुलेटर से मैंने ऐड किया, तो ये आ रहा हमारा 220 डिवाइड बाय, इसका टोटल क्या मैंने 220 आया, और 220 को 10 से डिवाइड किया तो आ गया हमारा 22, आ गया हमारा एक्स बार। ठीक है, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी श्रेणी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज का है। ये था इंडिविजुअल सीरीज का, इस तरह से बनाया जाता है। डिस्क्रीट सीरीज को देख लो एक बार, यहाँ पे दिया है साइज दिया हुआ है और आवृत्ति दिया इसके साथ में, फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी दिया इस क्वेश्चन में, है ना। तो इसको हम 2 कॉलम करके बना लेते हैं। तो पहला कॉलम हमारा साइज का दिया हुआ, आकार का, दूसरा फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम एफ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, साइज को हम लोग एक्स लेते हैं, आवृत्ति या परिवार की जो संख्या था, फ्रीक्वेंसी लिखा डायरेक्ट हम लोग एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइज हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 8 9, ठीक।
इसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया है, साइज 1 वाले कितने हैं 2, साइज 2 वाले कितने हैं 60, फिर 101, 152, 205, 115, 79 और उसके बाद 40 और ये लास्ट में 1। ठीक है, ये हो गया एक्स एफ, उसके बाद में होता है एफ एक्स। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेटर का यूज करना है जिसमें जीटी वाला ऑप्शन हो, ग्रैंड टोटल का ऑप्शन हो। तो कैमरे का एंगल में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पास ले जाते हैं, लाइट पड़ रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे साइज लिखा हुआ, साइज एक्स लिखा हुआ ना ऐसा। ठीक है, साइज एक्स लिखा हुआ, कॉलम बना हुआ। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं। 1 × 2 हो जाता है 2, ये हो जाता है 120, इसका मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 303, इसका मल्टीप्लाई करो 4 × 152, ये आ जाएगा 608। ठीक है, 205 × 5, 205 × 5, 1025, 115 × 6, 115 × 6, ये जाएगा 690, 79 × 7, 79 × 7, ये जाएगा 553, 40 × 8 वैसे 320 आएगा। फिर भी एक बार कैलकुलेटर में ले लेते हैं, 320 और ये 9 × 1 9 हो गया हमारा। ठीक है, 9 × 1 9 हो गया हमारा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारा जाता है सिग्मा या समेशन एफ एक्स। ठीक है, एफ का होगा समेशन एफ, इसके टोटल और इसके टोटल कर लो पहले आप लोग। ठीक है, इसका टोटल 2 + 60 + 101 + 152, 205, 115, 79, 40 और 141। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा 755 आ रहा है इसका टोटल। ठीक है, इसका टोटल देख लेते हैं हम लोग, 2, 120, 302, 608, 1025, 690, 553, 320 और 9। ठीक है, ये 553 है, 3629 आ रहा हमारा, 3629। ठीक है, तो इधर देखना, ये हमारा आ गया सिग्मा एफ एक्स का टोटल और एफ का टोटल सिग्मा एफ एक्स हो गया। ठीक है, बाजू में फिर यहाँ पे आप कहीं भी आप बना सकते हो, इसके नीचे कहीं जगह में स्पेस रहता है यहाँ पे। समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन x बार = 2। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में इंग्लिश में था, इस बार हिंदी में, सिग्मा एफ एक्स / सिग्मा एफ, बस इतना था। ठीक है, इसका है 3629 डिवाइड में आ गया 755। ठीक है, x बार = x बार, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 4.8066 आ रहा है, 4.8066 समथिंग आ रहा है। तो राउंड फिगर में हम लोग 4.81 लिख के अप्रॉक्स लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया अप्रॉक्स, ये हमारा समांतर माध्य का आंसर। ठीक है, कल मैं आपको इसके फॉर्मूलेस बताऊंगा, कौन कौन से समांतर माध्य में हम लोग फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से और विधि होते हैं ना। ये डायरेक्ट था। ठीक है, इसके बाद हमारा शॉर्टकट होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कल बताता हूँ ना, कल के वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही।